फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। इसका मतलब कि आप अपने नंबरों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, अलग अलग करके उनके साथ में कोई आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं फॉलो करने हैं। जो भी करना है उस पूरे को एक साथ लेकर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये तीनों नंबर आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर दिया है 55, 11 और 25। सो ये सब आपस में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि 11 अगर इंटू 5 करेंगे तो हमें हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 55 आ जाएगा। अब इंटू 5 क्यों करेंगे, 5 का एक लॉजिक हमें यहाँ पर मिल रहा है। सो 25 को अगर हम अंडर रूट करते हैं आपको आंसर आएगा 5, क्योंकि 5 का ही स्क्वायर होता है 25। ठीक है, सो 5 का स्क्वायर किया 25, मतलब 25 का अंडर रूट किया तो 5 आया। फिर इस 5 को हमने यहाँ पर कर दिया, यानी कि सेकंड नंबर में इंटू 5 किया तो हमें हमारा फर्स्ट टर्म आया। इस तरह से देखने को मिला कि आपका जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है, आपने अपने फर्स्ट वाले नंबर तक पहुंचना है। और फर्स्ट वाले नंबर तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपके थर्ड नंबर को अंडर रूट करना है। अंडर रूट करके जो भी उसका वैल्यू आएगा उसको इनटू कर देना है आपके सेकंड वाले नंबर के साथ। तो सेकंड वाले नंबर के साथ आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आपका फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा अभी हमारे फर्स्ट वाले गिवन टर्म पे, तो यहाँ पे था 55, 11 और 25। सो फॉर्मूला को देखते हुए हमें यहाँ पर क्या आंसर मिला, 25 का हमने अंडर रूट किया, हमें 5 मिला। फिर 5 और 11 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमें हमारा फर्स्ट नंबर यानी कि 55 मिल गया। चलिए अभी देखते हैं क्या ये फॉर्मूला सेकंड गिवन टर्म के ऊपर भी फॉलो हो रहा है। सो सेकंड गिवन टर्म में हमें दिया गया है 64, 16 और 16। सो पहले हमें करना है अपने थर्ड नंबर को अंडर रूट, हमें मिलेगा 4। फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 4 जा 64 होता है। सो इस तरह से हमें मिल गया हमारा फर्स्ट वाला नंबर 64। इसका मतलब यहाँ पर जो ये फॉर्मूला हमें मिला ये एकदम सही है, दूसरे वाले टर्म पे भी फॉलो हो रहा है। सो अभी हम देखेंगे अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर है 33, 11 और 9। पहले हमें क्या करना है, 9 को अंडर रूट करना है, थर्ड वाले नंबर को अंडर रूट करना है, तो इससे हमें आ जाएगा 3। फिर 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 33। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरह से एक नया पैटर्न हमने देखा अंडर रूट करके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया ये कैसे हमने निकाल लिया है ना। तो इस तरह से सोचना होगा कि कैसे वो तीनों नंबर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सो यहाँ पर हमें नोट दिया हुआ है, इसका मतलब हमें ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि हमें इन नंबरों को एज अ होल लेना है और इनका तोड़ मोड़ नहीं करना है। वी शुड नॉट ब्रेक दीज नंबर्स एंड वी हैव टू डू अवर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द होल नंबर। तो देखते हैं 31, 47 और 35 के बीच में हम ऐसे कनेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, हमने 31 और 35 के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब 4 का कनेक्शन 47 के साथ बिठाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। और अगर हम इस 16 और 31 को देखें तो अगर हम इस 16 में 31 को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 और 1 का एडिशन 7 हुआ और ये 3 और 1 का एडिशन यहाँ पे 4 हो गया। सो हमें क्या नंबर आया 47। और ये जो हमें सेंटर में नंबर दिया है ये भी 47 है। इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक लॉजिक बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो हमें जो यहाँ पर एक नया लॉजिक मिल रहा है वो यहाँ पर ऐसे है कि, और इसको पॉजिटिव रखने के लिए हमने क्या किया, बड़े नंबर से हमने माइनस किया छोटा वाला नंबर, थर्ड पे माइनस किया हमने फर्स्ट वाले नंबर को। इससे हमें एक वैल्यू आई, हमने उस वैल्यू का क्या किया, स्क्वायर कर दिया। उस वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद में हमने क्या किया, हमने उसमें प्लस कर दिया फर्स्ट वाले नंबर को। और ये सारा कुछ होने के बाद जो इक्वल्स टू में वैल्यू आ रही है वो क्या आई, हमें प्लस करने के बाद वो हमें आई सेकेंड वाला वैल्यू। सो सेकेंड वाले नंबर पे जो वैल्यू दी गई है वो आई है। सो इसका मतलब अब इस वाले पैटर्न को जरा हम चेक कर लेते हैं, अपने गिवन टर्म पे साबित होता है फॉर्मूला उस पर एकदम सेम सा। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम सेकेंड वाला गिवन टर्म। सो यहाँ पे जो दिया है नंबर वो है 51, 67 और 55। अभी इसको पुट कर लेते हैं अपने फॉर्मूला पे। सो यहाँ पर हो जाएगा 55 में माइनस 51। सो इससे हमें आएगा फिर से यहाँ पर क्या आ रहा है 4। फिर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हमने किया 4 का स्क्वायर। सो हमें यहाँ पर मिला 16। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, स्क्वायर करने के बाद में हमें फर्स्ट वाला नंबर यानी कि 51 को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड किया तो ये 6 और 1 का यहाँ 7 हो गया, ये 5 और 1 का यहाँ पर 6 हो गया। सो ये जो नंबर हमें आ गया सेकेंड वाला वैल्यू है, यस यही है वो सेकेंड नंबर वाला वैल्यू। सो सेकेंड वाला वैल्यू किस तरह से आएगी, सेकेंड वाली वैल्यू आएगी, आपको अपने थर्ड नंबर में फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना है और फिर इसका होल स्क्वायर करना है, उसके बाद उसमें फर्स्ट वाले नंबर को ऐड कर देना है, तो आपको सेकंड वाला नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से जो भी आप करें ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, तभी तो उस पैटर्न को हम कारगर कहेंगे।
सेट में दिए गए नंबर के कनेक्शन के लिए। सो इस तरह से यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अभी बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। सो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे, ए को देखेंगे। सबसे पहले हमें करना है 35 में -33। तो 35 में 33 को माइनस किया, यहाँ पे आया 2, इसका स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 4। 4 में हमें प्लस करना है फर्स्ट वाला नंबर यानी कि 33 को। सो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें आएगा 4 और 3 का 7 और ये 3 सेंटर में यानी कि सेकंड वाला नंबर होना चाहिए 37 का। सो क्या सेकंड वाला नंबर 37 है? नहीं। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। सो अब बढ़ेंगे बी ऑप्शन की तरफ। 32 है, 39 है और 27 है। सो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है। 27 में 32 को माइनस करना है। अगर आप 27 में 32 को माइनस करते हो तो आंसर आपका माइनस में आएगा। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे? आपको आएगा -5 का आंसर। फिर इसमें आपको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। इसको आप स्क्वायर कर दोगे तो ये माइनस का हट के साइन हो जाएगा प्लस और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अभी आपको थर्ड में क्या करना है? 25 में 32 को प्लस कर देना है क्योंकि जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको ऐड करना है। सो ये हो जाएगा 5 और 2 का 7 और 3 और 2 का 5। सो इस हिसाब से 57 आता है और सेंटर में दिया है 39। सो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन को देख लेंगे अभी जल्दी से। सो थर्ड वाले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 13, 29 और 17। सो यहाँ पर फर्स्ट में क्या हो जाएगा? 17 में 13 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 4। 4 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 16। 16 में हम प्लस कर देंगे 13 को। सो हमें मिल जाएगा सेकंड वाला नंबर। सो वो क्या हो जाएगा? 6 और 3 का प्लस हो जाएगा 9, 1 और 1 का प्लस हो जाएगा 2। सो हमें मिलता है 29। सेंटर में भी 29 ही दिया हुआ है। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो इस वाले पैटर्न को फॉलो करता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी हमें नोट दिया गया है, मतलब आपको अपने नंबरों को पूरा लेना है। यू शुड नॉट ब्रेक इट आउट, ओके, एंड यू हैव टू परफॉर्म ऑल योर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन इट एज अ होल नंबर। सो देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें दिया है 5, 60 और 70 का 3 नंबरों का गिवन सेट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर है एक 5 है और बाकी के जो है वो डबल डिजिट नंबर है। तो अगर आपको अपने मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आते हैं तो इन नंबरों को देखकर आपको इजीली यहीं पर ये ज्ञात हो जाएगा, ये समझ में आएगा कि अगर आप इस 5 को 60 लाने के लिए क्या करेंगे? 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर आपको मिलेगा 60। इसी प्रकार अगर आप इस 5 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा 70। सो 12 का 5 टाइम्स 60 होता है, इसी तरह से 14 का 5 टाइम्स में 70 होता है। सो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या फॉर्मूला हमें मिल गया? सो अगर आपको अपने फर्स्ट वाले टर्म पे मल्टीप्लाई करना है 12 से, सो इक्वल्स टू में आपको मिलेगा आपका सेकेंड वाला नंबर। इसी तरह से इसी फर्स्ट नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 14 से, सो इक्वल्स टू में आपको मिलेगा आपका थर्ड वाला नंबर। सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपने अपने 70 वाले नंबर को डिवाइड किया आपका फर्स्ट नंबर यानी कि 5 से, तो आपको यहाँ पर क्या आंसर देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा 14। और इससे आप कनेक्शन ये बैठा सकते हो। और इसी तरह से अगर आपने अपने सेकंड वाले नंबर को डिवाइड किया 5 से, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 12 एज एन आंसर। और 12 और 14 के बीच का क्या कनेक्शन बिठा सकते हैं? तो अगर आपने सेकंड वाले नंबर को लिया है तो 12 से 14 की तरफ जाने के लिए आप करोगे +2। और अगर आपने यहाँ पर सेकंड वाले नंबर की जगह थर्ड वाले नंबर को लिया है तो आपको क्या करना है? 14 में आपको करना है -2, फिर आपका आएगा 12। इसी तरह से अगर आपने +2 किया है यहाँ पर अपने सेकंड वाले नंबर को लेकर, सो 14 में फिर आप करोगे × 5, आप पहुंचोगे 70 पर। और अगर आपने किया है -2 वाला ऑप्शन, सो 14 में आपने किया -2, आपको मिला 12, फिर आप 12 में करोगे फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई और इससे आप पहुंचोगे सेकंड वाले नंबर पर। आई होप आपको समझ में आया कैसे हुआ ये। सो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है, या तो इसको ऐसे डायरेक्ट फॉलो कर लो, नहीं तो अगर ये वाला नहीं करना है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो हम इस तरह का कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं फॉर्मूला जो लिखा है उसी पे बेस्ड सॉल्यूशन कर लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि इसको जब हम सेकंड वाले गिवन टर्म पर इस फॉर्मूला को पुट करते हैं तो क्या ये सेम फॉलो हो रहा है सेकंड वाले गिवन टर्म पे। सो यहाँ पर सेकंड गिवन टर्म में हमें दिया है 9, 108 और 126। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वाले नंबर को यानी कि 9 का 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेकंड नंबर 108 आना चाहिए। इसी तरह से 9 को अगर हमने 14 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 126 आना चाहिए। अब आप अपने टेबल्स को ध्यान दें। सो 12 9 कितना होता है? 108। सो ये करेक्ट हो गया। इसी तरह से 14 9 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 14 9 होता है 126। सो इस हिसाब से ये वाला पैटर्न जो है दोनों गिवन टर्म पे एकदम अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। ऑप्शंस में क्या होना चाहिए? × 12 किया तो सेकंड वाला नंबर आना चाहिए, × 14 किया तो थर्ड वाला नंबर आना चाहिए। किसका? फर्स्ट को × 12 किया तो फर्स्ट वाले नंबर में, × 12 किया तो सेकंड नंबर आना चाहिए, और फर्स्ट वाले नंबर को × 14 किया तो थर्ड वाला नंबर आना चाहिए।
सो ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं। ए में क्या है, फर्स्ट नंबर है 7। सो 12 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर आएगा 84। सो ये करेक्ट है। इसी तरह से अभी 14 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 तक यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 98। तो यहाँ पर 98 मिल गया। सो यहाँ पर जो गिवन सेट दिया है 784 और 98 का, यही तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें मिला इजी क्वेश्चन। और क्यों ये इजी थोड़ा सा लगा, क्योंकि ये है सीपीओ का क्वेश्चन। सो आपको सीपीओ वाले क्वेश्चंस में थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सीजीएल वाले में काफी खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अभी इसका आंसर तो आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन में भी नोट दिया है, यानी कि आपको फिर से किसी भी नंबर को ब्रेक नहीं करना है, उसको एज अ होल नंबर लेकर चलना है। सो देख लेते हैं इधर पे, जो ऐसा करते हैं साथ के साथ करेंगे। सो यहाँ पर एक गिवन सेट हमें दिया है 8, 44 और 3 के नंबरों के साथ में, और दूसरा गिवन सेट हमें दिया है 12, 60 और 3 नंबर के साथ में। सो अभी देख लेते हैं इनके बीच आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। अगर आपने इस फर्स्ट वाले नंबर को थर्ड वाले नंबर के साथ में अगर इन दोनों को ऐड कर दिया, 11 आएगा। फिर 11 को 44 बनाना बहुत इजी है ना। 11 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें हमारा सेकेंड वाला नंबर यानी कि 44 आ जाएगा। सो इस तरह से हमने देखा, पहले ऐड किया फिर मल्टीप्लाई किया, इससे हमें हमारा नंबर आ गया। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला दिख रहा है वो क्या है, हमने किया फर्स्ट वाले नंबर को ऐड थर्ड वाले नंबर के साथ, और फिर हमने उसमें कर दिया इंटू 4। ठीक है, इंटू 4 किया, इक्वल्स टू में हमें मिला सेकंड वाला नंबर, है ना, यही दिख रहा है। अभी देख लेते हैं सेकंड वाले टर्म को। सो यहाँ पर हमें करना है पहले 12 और 3 का एडिशन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आएगा 15। ठीक है, 12 3 15। फिर 15 को हमने 4 से गुणा कर देना है। 4 से गुणा किया तो 15 चौके 60। सो यहाँ पर हमें मिला 60, और जो कि है हमारा सेकंड वाला नंबर। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा कि कितना इजीली ये वाला हो गया। सो ऐसा है, सीजीएल में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। इट्स जस्ट अगर आपने आपके सारे मैथमेटिकल टर्म्स को अच्छे से कैलकुलेट किया है, आपको आपका स्क्वायर्स और आपको आपका क्यूब्स और आपको आपके मल्टीप्लिकेशंस बहुत अच्छे से आते हैं, तो आपके जो क्वेश्चन है ना वो आपको इजी लगेगा। और आपने अपनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है तो आपको आपके क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। तो चलिए अभी, क्योंकि हमारा गिवन टर्म तो यहाँ पे करेक्ट हो गया है, सो अब हम बढ़ेंगे अपने ऑप्शंस की तरफ। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 12, 68 और 5। सो हमें क्या करना है, हमें करना है 12 में प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा 17। फिर हमें करना है इस 17 को इंटू 4। सो उससे हमें आना चाहिए 68। 17 में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 17 4 जा कितना होता है 68, और हमें कर दिया है 68। सो इससे जाहिर हो जाता है कि जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे लिए। चलिए देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो ये जो 3 नंबर हमें दिए हैं 23, 59 और 18, इसका क्या कनेक्शन हो सकता है आपस में। तो जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होगे या इन नंबरों को देख रहे होगे, तो वैसे तो सेट एंड लॉजी में ऐसा होता नहीं है कि हम अपने नंबरों को अलग अलग कर दें, लेकिन इन नंबरों को देखते हुए मुझे तो सीधा सीधा यही दिख रहा है कि ये जो आपका सेंटर ऑफ द नंबर है, इन तीनों में से जो आपका सेकंड नंबर है, ये आपको कैसे आएगा। सो ये जो 9 है ये आपको आएगा 1 + 8 करोगे तो। सो यहाँ पर क्या हो गया, 1 + 8 किया तो ये यूनिट डिजिट जो है सेकंड वाले नंबर का, ये हमें मिला 9। और इसी तरह से अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो यानी कि 2 + 3 करते हो तो इससे आपको आएगा ये वाला नंबर यानी कि 5। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके सेंटर ऑफ द नंबर जो गिवन सेट में दिया हुआ है, सेकंड नंबर की पोजीशन पे जो वैल्यू है उसके राइट हैंड साइड का नंबर आपको आएगा राइट साइड में गिवन टर्म, गिवन नंबर यानी कि थर्ड नंबर के नंबरों का डिजिट सम करने से जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आपको आएगी वो आपके इस मिडल नंबर के राइट हैंड साइड की होगी। ठीक है, और इसी तरह से जो आपको वैल्यू आएगी डिजिट सम करने से आपके फर्स्ट वाले नंबर पे, वो उसकी हो जाएगी सेकेंड वाले नंबर के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू। सो इस तरह से आ रही है। अब मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। सो लेट्स जस्ट चेक आउट कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। पर यहाँ पर हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कोई नोट भी दिया नहीं हुआ है। सो जब भी आपको सेट एंड लॉजिक के क्वेश्चन में नोट दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन में आप अपने नंबरों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है तो हम एक बार ट्राई कर लेंगे, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर कुछ और सॉल्यूशन या कुछ और पैटर्न लॉजिक नहीं मिल रहा है। आप भी ट्राई कीजिए, और अगर आप में से किसी को कोई नया पैटर्न दिखता है इस गिवन सेट के नंबर को सॉल्व करने का, सो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए कि कौन सा वो लॉजिक है अदर देन दिस डिजिट सम के, जिससे हम इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट वाला ला सकते हैं। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर दिया है 9, तो ये हो जाएगा सेकंड वाले नंबर का फर्स्ट नंबर यानी कि 9। और जो हमारा दूसरा वाला नंबर यहाँ पर दिया है, थर्ड वाला नंबर का 24 दिया है। अगर इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये आएगा 6। इसको हम यहाँ लिख देंगे 6। सेकंड नंबर जो गिवन होना चाहिए वो होना चाहिए 96, और हमें क्वेश्चन में दिया है 92। सो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखेंगे। सो यहाँ पर है 71 और 21। सो 71 यानी कि 7 और 1 को प्लस किया तो 8 आया,
और 21 यानी कि 2 और 1 को प्लस किया तो 3 आया। सो सेंटर में जो नंबर होना चाहिए वो 83 होना चाहिए। सो ऑप्शन में भी वही नंबर दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो इस क्वेश्चन के आंसर आने से हमारी आज की क्लास यहीं पे होती है खत्म। अब हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में कुछ और बेहतरीन और मजेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।